हैं त्रेन बारे वर्बन। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो कि दो हिस्सों में होते हैं। इन वर्ब्स में हमेशा जब हम इनको प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, नॉर्मल टेंस में हम इनको यूज करते हैं, तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं, वो दो पार्ट में ये तकसीम हो जाते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स और फोर सिलेबल कहते हैं इसको। हम प्रीफिक्स भी कहते हैं और फोर सिलेबल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इन प्रेजेंट टेंस द प्रीफिक्स गोज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के एंड पे चला जाता है और दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है ये। जैसे फर्ज करें, एक वर्ब है हमारे पास बाइशपील के तौर पे, ऑफस्टेन। ऑफस्टेन जो है, वैसे तो इसको इकट्ठा ही लिखते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा फर्क करने के लिए बीच में एक स्लैश डाली थी। ऑफस्टेन जो वर्ब है, इसका मतलब होता है टू गेट अप। तो ये जो वर्ब है ऑफस्टेन, इसका मतलब होता है टू गेट अप। तो इसको जब हम फिक्रे में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा इश स्टे जिबन उर ऑफ, कि मैं 7 बजे उठता हूँ सुबह। अब देखें, ऑफ स्टेन से ये टूट के वर्ब दो हिस्सों में चेंज हो गया। आधा हिस्सा जो है वो यहाँ पे रह गया, और जो कुछ हिस्सा है इसका, जो फोर सिलेबल है, जो प्रीफिक्स है इसका, वो आगे चला गया एंड पे। हमेशा इन वर्ब में ऐसे होता है कि इनका जो आगे वाला हिस्सा है, जो पहले वाला हिस्सा है, वो एंड पे चला जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम और वर्ब्स को देखते हैं। फर्ज करें ये दूसरा इसका, अब देखें जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या बनेगा, कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का कुछ हिस्सा आता है, और फिर एंड पे इसका प्रीफिक्स आ जाता है। जैसे वर्ब है हमारे पास अनरूफन। अनरूफन होता है कॉल करना किसी को, इसको हम बोलते हैं अनरूफन। अब जब अनरूफन को हम इसमें यूज करेंगे, तो जो आधा हिस्सा है इसका रूफन, ये वाला, ये रह जाएगा यहाँ पे शुरू में, और जो अन है वो आखिर में चला जाएगा। सर जी जी। सर मैं अच्छा ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो इसमें शुरू का पार्ट होता है वही ज़रूरी है कि वही एंड में जाए? वही एंड पे जाएगा, बिल्कुल शुरू का पार्ट ही एंड पे जाएगा। ये जरूरी है ये। सर ये सफिक्स को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स को पार्टिसिपल कहते हैं। जी जी, किसको? सर ये जो प्रीफिक्स है इसको पार्टिसिपल कहते हैं, जो सफिक्स है इसे क्या कहते हैं? सुफिक्स नहीं, इसको अपने नाक सेलेबल कह सकते हैं। ना सिलेबल। तो ओके इस, सर। हाँ जी, इसको जो है आपने हमेशा ऐसे दो हिस्सों में तकसीम करना है। कॉल माय फ्रेंड, इस हमारे पास जो डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ऑन, ऑफ, आइन, मिट, आउस, फोर, नाह, सरुक, अब, सु। ये इस तरह हम दोबारा, मैं इनको एक दफा बोल देता हूँ। ऑन, ऑफ, आइन, मिट, आउस, फोर, नाह, सरुक, अब, सु। तो ये हमारे पास जो हैं ये प्रीफिक्सेस हैं जो कि एंड पे चले जाएंगे जब भी हम इसको प्रेजेंट के फिक्रे में यूज करेंगे। तो अब इनके हम वर्ब देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इनके मीनिंग देखते हैं और वर्ब देख लेते हैं। पहला वर्ब है ऑफस्टेन। इसका मतलब होता है टू गेट अप, यानी कि उठना, इसको हम ऑफस्टेन कहते हैं। तो ये यहां से टूट के ये दो हिस्सों में चेंज हो जाएगा। अनरूफन, किसी को कॉल करना, ये भी यहां से टूटेगा। आइन कॉफन, शॉपिंग करना, ये भी यहां से टूटेगा। सर सर अनरूपन कॉल टू समवन और ओनली कॉल? हम्म। अनरूफन। कॉल टू समवन। हाँ, बिल्कुल। अनरूफन मैंने किसी को कॉल करना। आइन कॉफन मैंने शॉपिंग करना।
आइन लादन, किसी को इनवाइट करना पार्टी वगैरह पे, इसको हम आइन लादन कहते हैं। सर ये काफन सिर्फ शॉप को कहते हैं और आयन काफन शॉपिंग करने को कहते हैं। हाँ, कॉफन कहते हैं खरीदना किसी चीज को, इसे हम कॉफन बोलते हैं, और आइन कॉफन कहते हैं शॉपिंग करने को। कॉफन मैंने खरीदना किसी ओके चीज को। ओके सर। आइंस्टाइगन मैंने चढ़ना, किसी गाड़ी वगैरह में चढ़ने को आइंस्टाइगन कहते हैं। गेट इन, किसी गाड़ी में किसी कार में इसको में जाने को ये बोलते हैं। आउसटाइगन, गाड़ी से या ट्रेन से या बस से उतरने को हम आउसटाइगन बोलते हैं। आउस लैदा हो जाएगा, स्टाइगन लैदा हो जाएगा। आउसकेन, बाहर जाने को हम आउसकेन कहते हैं, ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आउफ माखन, मैंने ओपन करना किसी चीज को, विंडो को ओपन करना, या किसी भी चीज को, जैसे मोबाइल का कवर आपका है इसको आप ओपन करते हैं तो उसको हम बोलेंगे आउफ माखन। सू माखन, मैंने बंद करना, विंडो को बंद करना या किसी भी चीज को बंद करना, इसको हम सू माखन कहते हैं। मिट कमन, साथ आना किसी के, इसको हम मिट कमन कहते हैं। साथ लाने को किसी को मिट ब्रिंगन कहते हैं। फैंजेन जो है वो टीवी देखने को बोलते हैं। सुरुक कमन, जुरुक कमन का मतलब है कि वापस आना, किसी जगह से किसी तरफ से वापस आने को सुरुक कमिंग कमन कहते हैं। अनफांगन, शुरू करना। उसके बाद है आउफ्रोमन, सफाई करना, टाइडी अप करना या सफाई करना, इसे हम आउफ्रोमन कहते हैं। आइनशलाफन, सो जाना, इसे हम आइनशलाफन कहते हैं। वैगगेयन, चले जाना, दूर चले जाना किसी जगह से, इसे वैगगेयन कहते हैं। फोर ब्राइटन, तैयार करना किसी चीज को, फोर ब्राइटन। अब होलन, किसी को पिक करना किसी जगह से, यानी कि गाड़ी पे पिक करना या किसी जगह से पिक करना, उसको हम कहते हैं कि अब होलन। सू ह्यूरन, टू लिसन, किसी को सुनने को चीज को सू ह्यूरन कहते हैं। अनकमन, पहुंचने को, पहुंचने को अनकमन कहते हैं। मिटनेमन, साथ लेने को मिटनेमन। आइन पैकन, आइन पैकन, पैक करने को, किसी पैकिंग वगैरह जो हम करते हैं इसको हम आइन पैकन कहते हैं। फोर स्टेलन, इंट्रोड्यूस करने को फोर स्टेलन बोलते हैं। लॉस फॉरन, सफर पे रवाना होने के लिए किसी पे, सेट ऑफ यानी किसी सफर पे निकलने के लिए हम लॉस फॉरन बोलते हैं। तो ये हमारे हैं ट्रेन बारे वर्ब, इनको हम दोबारा से देख लेते हैं एक दफा, क्योंकि बहुत सारे हैं और आपको जो हैं वो याद याद भी रखना पड़ेंगे इनको। तो हम इनको देखते हैं बारी बारी फिर से कि ये क्या क्या कौन से वर्ब्स होते हैं ये। आउटस्टेन, मैंने ना साथ बीच में एक स्लैश ये डाली हुई है, ये जरा थोड़ा सा फर्क डालने के लिए कि यहाँ से ये जो वर्ब है ये दो हिस्सों में तकसीम होगा। यहाँ से ये टूटेगा और इससे दो वर्ब बन जाएंगे टूटने के बाद। ऐसे ही aufstehen, टू गेट अप, anrufen, कॉल, einkaufen, शॉपिंग करना, यानी कि मैं लिख देता हूँ। आइनलादन, इनवाइट करना किसी को, दावत देना किसी पार्टी वगैरह पे या किसी बर्थडे पे दावत देना किसी को। आइंस्टाइगन, किसी गाड़ी में सवार होना, बस में सवार होना या ट्रेन में सवार होना, उसे हम आइंस्टाइगन बोलते हैं। आउसटाइगन, बाहर निकलना, उतर जाना ट्रेन से, गाड़ी से या किसी भी सवारी से उतरने को हम बोलते हैं आउसटाइगन। ये आइंस्टाइगन चढ़ना, और आउसटाइगन मैंने आइन का मतलब हमेशा होता है, आइन जिसके साथ आएगा वो आप समझ लें कि इन की बात हो रही है, आइन का मतलब है इन, और आउस का मतलब है आउट। ये दोनों में फर्क है, आइन में और इन में। आउस गेन मैंने गो आउट, बाहर चले जाना। आउफ माखन मैंने ओपन करना। सू माखन मैंने क्लोज करना, बंद करना किसी चीज को। मिट कमन मैंने साथ आना किसी के, कम अलोंग। सर ये जो सुमाखन है हम स्लीबन वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं और सुमाखन दोनों।
दोनों शलीजन और चीज है। आप किसी विंडो को अगर बंद करना चाहते हैं, खिड़की बंद करना चाहते हैं, दरवाजा बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सू माखन इस्तेमाल करना पड़ेगा। शलीजन वहां पे नहीं इस्तेमाल करेंगे आप। ओके। मिट कमन, साथ आना। मिट ब्रिंगन, ब्रिंग अलोंग, किसी को साथ लेके आना। फैंसेन, टीवी देखना। सुरुक कमन, वापस आना। अनफांगन, शुरू करना। आइनशलाफन, सो जाना। वैगेन, दूर चले जाना। फोरब्राइटन, तैयार करना। अब होलन, किसी को पिक करना। गाड़ी वगैरह में जो पिक करना होता है उसे अब होलन कहते हैं, या किसी को जाके लेके आना उसको अब होलन बोलते हैं। सो ह्योरन, सुनना। अनकमन मैंने पहुंचना। मिच कमन मैंने साथ ले जाना। आइन पैकन मैंने पैक करना। फोर स्टेलन मैंने इंट्रोड्यूस करवाना। लोस फॉरन सर ये मैंने मिट सफर मिट पे रवाना हो जाना। ये मिट कॉमन है या मिट नेमन है? मिट कमन भी है और मिट नेमन भी है। मिट, सॉरी, अनकमन है, अनकमन है और मिट नेमन है। ओके सर। और लॉस फॉरन मैंने कहीं पे रवाना हो जाना। अब इसमें हम वोकेबलरी जो है वो कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, जो आगे हम यूज करेंगे, या जो अपने पहले यूज की है उसको हम देख लेते हैं। वेकर, जो अलार्म होता है आपके मोबाइल का, जो आप अलार्म लगाते हैं उसको हम वेकर बोलते हैं। जो आप सुबह उठने के लिए अलार्म यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन पे, या दूसरा जो अलार्म होता है, घड़ी वाला जो अलार्म होता है, उसको हम बोलते हैं वेकर। हैंजी, हैंजी मैंने मोबाइल फोन। बुस मैंने बस, इसको बुस कहना है आपने। बुस मैंने बस। बन ऑफ मैंने ट्रेन स्टेशन। शूल, स्कूल। अरबाइट मैंने वर्क, जो काम होता है आपका। फ्रॉइंड मैंने फ्रेंड्स। फैमिलिया, फैमिली। वोनुंग, अपार्टमेंट, जो फ्लैट होता है जहाँ पे आप रह रहे होते हैं, जो आपका वो अपार्टमेंट है, उसको हम वोनुंग बोलते हैं। वोन मैंने रहना होता है, ये वोन से निकला है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। वोनन, वोनन वर्ब है, इसका मतलब है रहना। और वोनंग से लफ्ज बना है वोनुंग, जिसका मतलब होता है अपार्टमेंट। देयर सुपरमार्केट, इस सुपरमार्केट को कहते हैं देयर सुपरमार्केट। इसमें ए नहीं आएगा यहाँ पे, जो है वो सिर्फ मार्क्ट, मार्क्ट बोलेंगे, इसलिए इसको हम। फ्रूस्टुक होते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, जो सुबह उठ के नाश्ता करते हैं उसको हम फ्रूस्टुक बोलते हैं। फ्रू मैंने होता है पहले, और स्टुक मैंने होता है पीस। सुबह उठ के पहले जो आप पीस से लेते हैं, जो आप सुबह खाते हैं, उसको हम फ्रूस्टुक बोलते हैं। आबंड एसन, आबंड मैंने शाम, और एसन मैंने खाना, यानी कि शाम का खाना। आबंड एसन, शाम का खाना। दी ताशे, ताशे मैंने बैग। दस गिशेंक, गिशेंक मैंने गिफ्ट। देयर सुग, सुग मैंने ट्रेन। दस ऑटो, ऑटो मैंने कार। दी हाल्टस्टले, हाल्टस्टले होता है जो बस का स्टॉप होता है, उसको हम बोलते हैं हाल्टस्टले। हाल्ट मैंने एक लफ्ज हाल्ट हो गया, और साथ स्टेले मैंने होता है जगह, और हाल्ट मैंने होता है रुकना, यानी कि हाल्ट का मतलब है स्टॉप। और स्टेले मैंने प्लेस, यानी कि स्टॉप वाली जो प्लेस है उसको हम बोलते हैं हाल्टस्टेले। ब्यूरो, ब्यूरो मैंने ऑफिस। सिमर, सिमर मैंने कमरा। क्यूश, क्यूश मैंने किचन। अब हम, ये हमारी वोकेबलरी हो गई। कुछ हम रोजाना थोड़ी बहुत वोकेबलरी की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो नए लफ्ज हैं वो याद होते रहें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इन वर्ब्स को कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। जब हम इनको अपने फिक्रों में लिखते हैं
तो किस तरह से इनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये इश के साथ, दू के साथ और इनके साथ जो है वो किस तरह से कॉन्जुगेट होता है हमारा। जैसे पहला सबसे वर्ब है aufstehen। तो ये आपने सेट बी, जिसकी आईडी है, क्या नाम है आपका? सेट बी। विशान। जी जी, मेरा नाम से। निशान, ठीक है निशान, आपने ये बताना है जो ऑफस्टेन है ये कहाँ से टूटेगा, दो हिस्सों में होगा ये। आउफ के बाद, आउफ और स्टेहन के बीच में छूटेगा। हाँ वेरी गुड, शेर शून। यहाँ से इश्तेहे दो आउफ। हिस्सों में जाएगा तो ये बन जाएगा इश स्टे ऑफ, कि मैं उठता हूँ। यानी कि इश है इसमें नॉमिनेटिव, और दूसरा इसमें ऑफ स्टेन जो है वर्ब है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो आप इसको ऑफ स्टेन नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे स्टे ऑफ, कि मैं उठता हूं। जब डू के साथ लिखेंगे तो डू के साथ ये आएगा डू स्टेस्ट ऑफ, यानी कॉन्जुगेट किया हमने इसको, तो ये बन गया स्टेस्ट, डू स्टेस्ट ऑफ। एयर स्टेट ऑफ, एयर के साथ ये टी आएगा। डू के साथ आपको पता है कि आता होता है आमतौर पे जो है वो एस टी आता होता है, और एयर के साथ जो है वो टी आता होता है। और वियर के साथ पूरे का पूरा ही स्टेन आ जाएगा, वियर स्टेन ऑफ, के हम उठते हैं। इस तरह ईयर, ईयर स्टेट ऑफ, जो एयर के साथ आया था वही ईयर के साथ मोस्टली आता है। कुछ जगहों पे मुख्तलिफ भी होता है वर्ब के हिसाब से, अब ये चेंज होता रहता है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि जो एयर के साथ आता है वही ईयर के साथ भी आता है आमतौर पे। एयर स्टेट ऑफ और ईयर स्टेट ऑफ। जी स्टेन ऑफ, जो जी दे वाला जी है, जो यानी कि ज्यादा लोगों को जाहिर कर रहा है, उसके साथ भी जो है वो पूरे का पूरा इन्फिनिटिव फॉर्म में वर्ब आएगा, लेकिन फिर भी टूट के आएगा दो हिस्सों में। स्टेन जो है वो पहले आ जाएगा, और जो ऑफ है ये बाद में आएगा। जी स्टेन ऑफ, वो उठते हैं। अब दूसरा वर्ब इसमें आ गया अनरूफन। अनरूफन जो है ये जाजिब बताएंगे कहाँ से टूट के दो हिस्सों में आएगा। अन अलग होगा, रूफन अलग होगा। हाँ जेर शून। रूफ जो है रूफन वो अलहदा हो जाएगा, अन अलहदा हो जाएगा। ये बन जाएगा इश रूफ माइनन फ्रेंड अन, कि मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ। तो ये अनरूफन जो है ये टूट के रूफ अलहदा हो जाएगा, और कॉन्जुगेट भी कर दिया हमने साथ, रूफन से रूफ हो गया। और अन जो है वो एंड पे चला गया, इस रूफ माइनन फ्रेंड अन। और माइनन क्यों आया माइन की जगह पे, क्योंकि ये अकुजाटिव है। तो अकुजाटिव में हमेशा जो है वो जो मस्कुलन होता है उसके साथ एन आ जाता है एंड पे, माइनन बन जाएगा ये। उसके बाद है आइन कोफन। आइन कोफन भी टूट के दो हिस्सों में, आइन जहां पे लिखा है आइन लैदा हो जाएगा और कोफन लैदा हो जाएगा। Wir kaufen heute in Supermarkt ein। Wir kaufen heute in Supermarkt ein, कि हम आज शॉप जो है वो सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हैं। We shop at the supermarket today। We do shopping, या ये भी कह सकते हैं कि we do shopping at supermarket today। ऐसे ही जो फैंजेर है, फैंजेन, ये फैन से टूट के दो हिस्सों में हो जाएगा। तो ये बनेगा जी जीट, जेन से बन गया जीट, कंजुगेट किया हमने जेन से तो वो जीट बन गया। ये हमारा है आधा वर्ब ये है होइटे abend फैन, और आधा वर्ब जो है वो यहाँ पे चला गया फैन। जी जेट होइटे abend फैन, यानी कि वर्ब तो फन जेर ही है, फन जेन ही है, लेकिन ये टूट के दो हिस्सों में हो जाएगा और वो आगे चला जाएगा, आधा हिस्सा इसका जो प्रीफिक्स है वो उतर के आगे चला जाएगा। अनफंगन, अनफंगन होते हैं शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। तो अनफंगन को जब हम लिखेंगे
किसी चीज को स्टार्ट करने को अनफांगन कहते हैं। तो ये भी अन से टूट के तो दो हिस्सों में चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा Der Unterricht fängt um 8 Uhr an, कि जो क्लास है वो 8 बजे स्टार्ट होती है। और ये देखें कि अन जो है वो फैंग्ड, अब ये देखें इसको जब कॉन्जुगेट किया हमने तो उनतरिश जो है वो वाहिद चीज है, एक तो इसका कॉन्जुगेट जब करेंगे तो फैंग्ड बन जाएगा इससे। ये वर्ब है हमारा फैंग्ड और अन, ये दो हिस्सों में हो गया। उसके बाद है Ich stehe um 6 Uhr auf, कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। इसमें देखें स्टे आधा हिस्सा यहाँ पे रह गया, स्टे, और आधा हिस्सा जो है वो आगे चला गया, ऑफ। स्टे उम 6 Uhr ऑफ, कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। इश फ्रूस्टो के उम 7 Uhr, ये 10 बारे वर्ब नहीं है, ये सादा वर्ब है, इसलिए ये नहीं टूटेगा। ये वर्ब है हमारा फ्रूस्टुक, ये 3 बार नहीं है। इश फ्रूस्टो के उम 7 Uhr, कि मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। उसके बाद है इश्के सुरशूल, मैं स्कूल जाता हूँ। द Unterricht fängt um 8 Uhr an, जो क्लास है वो 8 बजे शुरू होती है। यहाँ पे भी ये टूट के दो हिस्सों में हो गया, फैंग्ड और अन। Ich höre dem Lehrer zu, मैं टीचर को सुनता हूँ। ये भी सू ह्यूरन जो था हमारा वर्ब, वो भी टूट के दो हिस्सों में हो गया, ह्यूर और सू। Nach der Schule kaufe ich ein, स्कूल के बाद मैं शॉपिंग करता हूँ। Entschuldigung, जी जी। अ, ये डिफरेंस क्या है ह्यूरन और सू ह्यूरन में? इसका कोई खास फर्क नहीं है इतना। आम किसी को सुनने को, किसी को अगर जब हम सुनते हैं किसी को, उसको हम ह्यूरन बोलते हैं, और जब किसी को टीचर का लेक्चर सुनते हैं तो सू ह्यूरन कहते हैं हम उसको। ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, आम सुनने को ह्यूरन, और किसी के जो है वो टीचर को सुनने को, कोई लेक्चर सुनने को, उसको हम सू ह्यूरन कहते हैं। Nach der Schule kaufe ich ein, स्कूल के बाद मैं शॉपिंग करता हूँ। यहाँ भी कॉफ लैदा हो गया और आइन जो है वो लैदा हो गया। Ich komme um 5 Uhr nach Haus zurück, मैं वापिस आता हूँ 5 बजे। सुरुक कमन, अब देखें यहाँ पे कम और सरुक, ये हमारा वर्ब है, ये दो हिस्सों में टूट गया। Ich komme um 5 Uhr nach Haus zurück, कि मैं 5 बजे वापस घर को आता हूँ। Abends sehe ich fern, और शाम को मैं टीवी देखता हूँ। sehe ich fern, फैंसेन हमारा वर्ब था, लेकिन जब हमने इसको यूज किया तो वो बन गया जे फेर्न। इश्क, अब देखें यहाँ पे जो वर्ब है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। जो वर्ब का आधा हिस्सा है वो अपनी जो सेकंड पोजीशन है, आबंस के बाद दूसरी पोजीशन पे वर्ब वहां पे रहेगा। उसके बाद इश आएगा और एंड पे फेर्न आएगा। इसमें जरा ये चीज पे नोट करें कि ये मुझे नाम मबूद ये बताएंगे कि असल वर्ब क्या है। इनाम, जी सर, जी सर। ये असल वर्ब क्या है भला? ये जो जे और फेर्न है, इसका असल वर्ब आप बताएंगे क्या है? ये फन जे है सर, फन जे है। फेर्नजेन, फेर्नजेर कहते हैं टीवी को, वो नाउन है। ये फर्क है दोनों जी सर। चीजों में। जो फेर्न, ये वर्ब है हमारा फेर्नजेन, लेकिन इसका एक नाउन भी है, FARNSAHAR, फेर्नजेर, इसका मतलब होता है टीवी।
फैंजेन मैंने टीवी देखना, और फैंजेर मैंने टीवी। इस रॉम में माइनर सिमर ऑफ। अब ये तो वाला ये वर्ब एक है एक ऑफ क्वेश्चन था रोमन। प्लीज। पिछले वाले सेंटेंस में क्वेश्चन था अ, जी जी। कि अगर अगर हमें जैसे ये सेंटेंस बोल रहे हैं तो इसमें हमें एक्सप्लिसिटली टीवी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अगर हम टीवी नहीं फैन बोलना जेन आपने कह रहे हैं इसमें। तो मतलब सही है, ठीक है। हाँ जी, इसमें साथ ही टीवी टीवी देखना जो है वो, ये मतलब ये साथ में टीवी का भी मतलब आ जाता है बीच में इकट्ठा ही। ठीक है। इश रोम माइनस सिमर ऑफ, कि मैं अपना कमरा साफ करता हूँ। इश टाइडी माइनर माई रूम। रोम में ऑफ होता है कमरे को साफ करना, कमरे की सफाई करना। तो अब असल वर्ब है ऑफ रोमन। तो आधा जो है वो पहले आ गया, और ऑफ जो है वो एंड पे चला गया। इशलाफ सेन ओवर आइन। अब यहाँ पे भी जो शलाफ है, आइन शलाफन था वर्ब। शलाफ जो है वो पहले आया, दूसरे सेकंड पोजीशन पे आया, और आइन जो है वो एंड पे चला गया। इस शलाफ सेंड ओवर आइन के मैं 10 बजे सोता हूँ। अब यहाँ पे डायलॉग है। ये हम बल्कि यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। अली है, अली कहता है हेलो जारा। जारा से कहती है हेलो अली। अली पूछता है स्टेज टू फू ऑफ, क्या आप सुबह उठती हो। अब ऑफ स्टेन वर्ब है यहाँ पे। तो चूंकि ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे स्टेस्ट आएगा, और डू के साथ कॉन्जुगेट होने की वजह से स्टेस्ट आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा ऑफ। ऑफ एंड पे चला जाएगा। जारा या स्टे सिक्स ओवर ऑफ। सर सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर अगर ये डू बाद में आ जाए हम्म। तो ये जो पिछला वाला क्वेश्चन, ये जो पिछला वाला आपका सेंटेंस था, तो स्टेट फिर भी कंजुगेट होगा इसके साथ? फिर भी कॉन्जुगेट लाजमी करना है आपने। अच्छा, हाँ जी, बस वो सही है। वो सवालिया फिक्रे की वजह से हमने पोजीशन को चेंज किया है इसको, लेकिन कॉन्जुगेट करना है फिर भी आपने उसको। या स्टे सिक्स ओवर ऑफ, कि मैं 6 बजे उठती हूँ। अली वन फैंक देयर unterricht an। क्लास कब शुरू होती है। अब फैंक्ड एक वर्ब का ये हिस्सा हो गया, और एक अन जो है वो दूसरा हिस्सा हो गया। अनफंगन, अनफंगन मैंने होता है शुरू करना। तो उसको जब दो हिस्सों में हमने किया तो वो फैंक्ड और अन बन गया। और वन मैंने कब, मैंने को बताया था कि वे ए एन एन जो है तो होता है वो होता है वेन, वो मैंने होता है जब। और वे आ एन एन जो ये वाला है इसका मतलब होता है कब, कि कब क्लास शुरू होती है। जारा अक्टूबर 8 बजे। एक दूसरा डायलॉग हम देखते हैं कि इसमें जो है वो अ, आप लोगों को मैं इनाम और जिशान, अपने माइक ऑन करें जरा। मैं आप दोनों जो हैं ये इस डायलॉग को बोलेंगे। डायलॉग 2 में जो अहमद है पहले वाला वो इनाम बोलेंगे, और जो दूसरा मैंने फर्ज किया बिलाल का वो उसको जिशान बोलेंगे। जी। ठीक है। comes do heute mit। जी आगे जिशान। या इस या इश कौमे मीट। जी आगे। Wir kaufen im Supermarkt ein। गुटे ईडी। आगे बोलें। Mein Name ist Enam। Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf। Ich इश frühstücke mit meiner जी जी, बोलें बोलें, अनाम बोलें, ich अनाम। frühstücke, ich frühstücke mit meiner Familie, dann fahre ich zur Arbeit। मिट meine Familia। Familie। हाँ, ich frühstücke Dann mit meiner Familia। ich, ich frühstücke mit meiner Familie, dann हम्म। fahre ich zur Arbeit। zur Arbeit, Wir und सीन से zur Arbeit। zur Arbeit।
हम्म। Der Unterricht fängt um फैंग्ड 8 Uhr फैंग्ड an. Fängt, fängt um 8 Uhr an. फक टू। अब देखें इसमें भी जो है वो फैंक लैदा हो गया, Anfangen. और जो अन है वो एंड पे चला गया। ये 15-20 वर्ब हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको ये कि ये कौन कौन से वर्ब होते हैं जो कि ट्रेंड बारे वर्ब होते हैं। आगे। Nach der Arbeit kaufe ich im Supermarkt ein. हाँ जी, Am इसमें भी देखें। Abend sehe ich Fern. हम्म। इसमें भी देखें, कॉफे जो है वो, Einkaufen. हाँ जी, आइन कोफन से कॉफे लैदा हो गया और आइन लैदा हो गया। और आगे। Am Abend sehe ich Fern. हम्म। Umsehen और schlafe ich ein. सेन ओवर, सेन ओवर। 10 Uhr. हाँ जी, 10 सेन o'clock. पढ़ना है आपने, और टी के साथ थोड़ा सा टी बोलना है पहले आपने, क्योंकि ये जो लफ्ज है 10. सेट, इसको होता है सेट। सेन ओवर टी, और आगे सीन के साथ सेन, सेन ओवर। Um, um 10 Uhr schlafe ich ein. बिल्कुल, ये ठीक हो गया आपका। अब आप लोगों ने अपने चैट में लिखना है, अपनी मर्जी से कोई भी टाइम लिख देंगे आप। व्हेन स्टेट अली आउफ, इसको लिखें जरा चैट में, जवाब लिखें इसका। अली, आगे अली सब्जेक्ट हो गया। आगे आपने वर्ब का लिखना है हिस्सा, और उसके बाद उम आता है, उम औफ, औफ लिखना है ना, स्टेट अली औफ। हाँ जी, ठीक आ रहे हैं आंसर आपके, ठीक आ रहे हैं। ठीक आ रहे हैं आंसर। ये अभी हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद हम दोबारा से कनेक्ट। फिल इन दी ब्लैंक्स आपने फिल करनी है। अब चैट में लिखें जरा, ये आपके सामने एक लुक टेक्स्ट आपने लिखना है इसके अंदर। ये मुझे लिख के दिखाएं जरा, इश डैश जेक्स ओवर डैश। वर्ब मैं लिख देता हूँ आपके सामने। Ich stehe. ऑफ स्टेन। जी, इसका लिखें जरा। ठीक आ रहे हैं आंसर आपके, ठीक आ रहे हैं। ठीक है, चलेंगे, ठीक हो गया सबका। अब अगला वर्ब है आइन कोफन। ये डैश होइटे डैश, इसका लिखें तरह। कोफन आइन। ठीक है। हम्म, ठीक है। अनरूफन का लिखें, जी डैश ईरन फ्रॉइंट डैश। अनफांगन का आगे लिखें, de unterricht डैश 8 Uhr डैश। नहीं, ये कॉन्जुगेट फैंग्ड अन बनेगा, कॉन्जुगेट करके इसका लिखेंगे फैंग्ड 8 Uhr
ऑन। ऐसे। रूफ, नहीं रूफ आर यू एफ। नेक्स्ट है ऑफ रोमन का, इसका लिखें जरा। इश डैश माइनस जिमर डैश। ऑफ रोमन स्पाई करना, नहीं। कॉल करना ओपन। अच्छा। रोम एक एम के साथ। इशरोम माइनस जिमर ऑफ। ठीक है, सही आ रहे हैं जवाब आप लोगों के। बोलो बोलो। ये और रियर डैश मॉर्गन डैश मिट कमन। कमन। ठीक आ रहे हैं जवाब आपके। और मीट। अनकॉमन देयर सुक डैश सेन ओवर अन, कि जो ट्रेन है वो 10 बजे आती है, पहुंचती है। अनकॉमन होता है पहुंचना, टू रीच। तो इसका मतलब है रीच या अराइव। अनकॉमन, हाँ ठीक आ रहे हैं आपके। कौन। देयर सुग कम्ड जेक्स ओवर अन। इश डैश माइनर मोटर डैश अब होलन, इसका लिखें जरा। छोले। अब होलन का लिखें। ठीक है, ठीक आ रहे हैं आंसर आपके। ठीक है। सर अब होल इन किसे कहते हैं? अब होलन कहते हैं किसी को पिक करना, गाड़ी पे किसी को पिक करना या पैदल जाकर किसी मुसाफिर को लेके आने को अब होलन कहते हैं। ओके सर। ये बनेगा होल अब। एयर डैश दस गिशेंक, गिशेंक मैंने होता है गिफ्ट। और आइन पैकन होता है गिफ्ट को पैक करना। ठीक आ रहे हैं आपके आंसर, ठीक है। हाँ, सारे आंसर ठीक हैं आपके। ये बनेगा पैक्ड, और यहाँ पे आ जाएगा आइन। जी फंड सेन होइटे आबंड, इसका लिखें जरा क्या बनेगा फैंड सेन का। ठीक आ रहे हैं आपके आंसर।
सीट, SEAH, हाथी। इसके दो मतलब बनते हैं। जी का यहाँ पे क्लियर नहीं है हमें कि वो दे वाला जी है या शी वाला जी है, लेकिन आप अगर जेन भी लिखा है आपने तो वो भी ठीक है। सर वो जो मैं सवाल कर रहा था ना, वो इसी केस में कि अगर हमें सिर्फ इस तरह एक्सक्यूज दिया जाए। हेलो। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? वो जो मैं पिछले सवाल कर रहा था ना कि हमें जी का कैसे पता चलेगा, तो अभी तो ये एमसीक्यूज है ना। अगर इस तरह फॉर एग्जांपल टेस्ट में इस तरह के इस तरह का एमसीक्यूज नहीं आ जाए आएगा और आपको, वो अगर नॉन। आएगा तो वो आपका ठीक होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके दोनों ठीक हैं, तो वो भी दोनों ठीक होंगे। ओके। अब इसमें आपने एमसीक्यूज ABC ऑप्शन लिखना है अपनी चैट में। इश डैश उम सेक्स ओवर डैश। ठीक है, ठीक है, ठीक आ रहे हैं। हाँ, आप वाला ठीक है, ये ठीक है। ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट, unterricht डैश acht Uhr डैश। इसमें से लिखेंगे अब कौन से वाला ठीक है। जी ठीक है, वेरी गुड। शेर शुम, आ वाला ठीक है। वियर डैश और टेम सुपरमार्क डैश। इसका भी आ वाला ठीक है। जी डैश इरे मुटर डैश। इसका कौन सा बनेगा? रूफ टन, अनरूफ, या अन डैश रू अन पहले आएगा और रूफ बाद में आएगा। रूफ टन, वेरी शुन, आ ठीक है इसका। ये रूफ्ड ऑन किससे कहते हैं? कॉल करने को, किसी को फोन करने को। ओके। इश डैश माइनस जिमर डैश। इश रॉय में ऑफ माइनस जिमर। आ वाला ठीक है। आ वाले सारे वो मैंने असल में पहले सारे ठीक लिख लिए थे, बाद में फिर मैंने ऑप्शन बनाए तो वो आ वाले ज्यादा ठीक हैं। विल वर्ब बिटोइटेड टू गेट अप। गेट अप का कौन सा है ठीक इसमें से? ऑफस्टेन ठीक है, फैनसेन ठीक है, या आइनकोफन ठीक है? ऑफस्टेन, शेर शून, आ वाला ठीक है। कॉल करने का वर्ब है अनरूफन। टीवी देखने का वर्ब कौन सा है? फैनसेन। ओके। देयर सुख डैश सेन ओवर डैश। कम्ट अन ठीक है इसका। सुख कम्ट सेन ओवर अन। ये सर, आपको ये सूप का मतलब क्या है? सुख ट्रेन। ट्रेन, ओके, ठीक है। थैंक यू। इश डैश होइटे अबन डैश। ये इस दफा मैंने आसान बना दी है आप लोगों के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रा थोड़ा सा ये चेंज करूंगा। मैंने पहले ए वाले लिखे तो वो ठीक वाले आंसर लिख दिए, फिर बाद में दूसरे लिखे तो वो इसलिए ज़्यादा ए वाले ठीक हो रहे हैं। एक एक आपने पांच पांच तो नहीं, मुश्किल है। आपने एक एक लिखना है सेंटेंस। आपने ऑफस्टेन के साथ लिखें पहले।
कोई भी सेंटेंस लिखें ऑफस्टेन के साथ। स्टे मॉर्गन ऑफ, ठीक है, स्टे जिक्स और ऑफ। इश स्टे, टी नहीं एंड पे आएगा, स्टे। जीबन के स्पेलिंग जरा ठीक करें। SEABEN, जीबन। जी बन आएगा ना, ई और ए दोनों इकट्ठे सर आएंगे। जी जी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस वगैरह तो करते हैं, वोकेबलरी की प्रैक्टिस तो करते हैं, मगर सर हम इतनी फ्लो में इसको कैसे बोल पाएंगे, मतलब कैसे याद रख पाएंगे ये जो चीज़ें होती हैं कि स्टेहन पहले आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा, और बाकी दूसरी चीज़ें। कि हम स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ। अभी हम तरह थोड़ा सा आपका बोलने का लेवल बन जाए ना, थोड़ी वोकेबलरी आपकी जमा हो जाए तरह आपके दिमाग में, उसके बाद फिर अच्छा हम अच्छा, स्पीकिंग का भी साथ सेशन रखेंगे। सही है। थैंक यू सर। ठीक है, ये सबका ठीक हो गया। अब अनरूफन के साथ बनाएं एक। ठीक है, इनाम का ठीक है। रूफ्ड, ये आ नहीं आएगा बीच में। ठीक आ रहे हैं, ज्यादा आंसर ठीक आ रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, अब आइन कोफन का बनाएं। आइन कोफन का, ठीक है। Wir kaufen eine Brot ein, ठीक है। Ich kaufe eine Tasche ein, ठीक है। Am Aktur, Aktur, kaufe eine Tasche ein, ठीक है। अब फ्रेंड्स एयर का बनाएं। Ich kaufe einen Apfel ein, ठीक है। Wir sehen mit Freund fern, ठीक है। फ्रेंड्स एयर का, Ich sehe mit meinem Sohn fern, ठीक है। ये ठीक हो गया आपका। अब आपको मैं हाउस ऑफ का देने लगा हूँ कि आप लोगों ने ये करना है कि जो वर्ब आपको आज दिए थे ये सारे आपने सीखने हैं, और 20 नए लफ्ज सीखने हैं कोई भी, और उनको यूज करते हुए आपने, जी ठीक है, से मिट माइन मन फेर्न, ठीक है। ठीक है, और आपने 15 सेंटेंस बनाने हैं उसके। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर कंप्लीट हुआ। और अपना सब लोग ख्याल रखें। कल हम आएंगे लेक्सियन नंबर जीबन के साथ, और फिर नए लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। चूज।